क्या आपने कभी दौलतमंद बना देने वाले फकीर को देखा है? एक ऐसा फकीर जो घर पर आता तो है मांगने, लेकिन किस्मत और रिज्क के बंद दरवाजों को खोलकर चला जाता है। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में हम इस्लामी तलीमात और अहले नजर बुजुर्गों की अरशादात की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे कि दौलतमंद बना देने वाले फकीर की पहचान क्या है, वो किस वक्त आता है और उसमें कौन सी निशानियां पाई जाती हैं। इसलिए अगर आप भी अपनी किस्मत को अपनी आंखों के सामने बदलता देखना चाहते हैं या फिर दौलतमंद बनना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह ताला क़यामत के दिन एक शख्स को खड़ा करेंगे और उससे अरशाद फरमाएंगे कि मैं एक दिन तेरे घर आया था, मैं भूखा था, मैंने तुझसे खाना भी मांगा लेकिन तूने मुझे खाने को कुछ नहीं दिया। अल्लाह ताला की ये बात सुनने के बाद वो शख्स घबरा जाएगा और कहने लगेगा, या अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि तू मेरे घर आए और तू मुझसे कुछ खाने को मांगे और मैं तुझे ना दूं। जिसके बाद अल्लाह ताला अरशाद फरमाएंगे कि मेरा फलाना बंदा तेरे घर आया था, वो भूखा था और उसने तुझसे खाने के लिए भी कुछ मांगा था लेकिन तूने उसको कुछ नहीं दिया। प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह की जात वो जात है जो हर चीज से बेनियाज है, लेकिन बाज दफा अल्लाह ताला अपने बंदे को नवाजने से पहले उसका इम्तिहान लेते हैं। फिर जो बंदा इस इम्तिहान में कामयाब हो जाता है उसको जिंदगी में और आखिरत में किसी चीज की कमी बाकी नहीं रहती, लेकिन जो नाकाम हो जाता है फिर वो जिंदगी भर तरसता ही रहता है। एक बार बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह अपने घर के बाहर एक दरख्त की छांव के नीचे बैठे थे। बाबा फरीद के पास गांव का जमींदार और कुछ गांव के किसान भी बैठे थे। बाबा फरीद इन लोगों को अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बता रहे थे कि उतनी देर में वहां एक फकीर आ जाता है। ये फकीर आते साथ ही मांगने लगता है। सबसे पहले फकीर बाबा फरीद से सवाल करता है, जिसके जवाब में बाबा फरीद कहते हैं कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह तेरा भला करे, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, हाँ दुआ जरूर दे सकता हूँ। जिसके जवाब में वो फकीर कहता है कि बाबा फरीद आप तो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी तो सखावत की कहानियां सिर्फ इस गांव में नहीं बल्कि पूरे पाकपटन में मशहूर हैं, तो आप मुझे भी क्यों नहीं दे रहे। जिसके जवाब में दोबारा बाबा फरीद उस फकीर से यही कहते हैं कि अल्लाह तेरा भला करे, मैं तेरे लिए दुआ ही कर सकता हूँ, तो ये कुछ नहीं दे सकता। जिसके बाद वो फकीर बाबा फरीद के साथ बैठे जमींदार से भीख मांगता है। जमींदार अपनी जेब से चंद अशरफियां निकालता है और फकीर को दे देता है। जमींदार फकीर को कुछ मजीद अशरफियां देने लगता है तो बाबा फरीद जमींदार का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे मजीद भीख देने से रोक देते हैं। जिसके बाद बाबा फरीद गांव वालों से कहने लगते हैं कि अब कोई भी इसे भीख नहीं देगा और उस भिखारी से कहते हैं कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, अल्लाह तुम्हारा भला करे। जिसके बाद वो मांगने वाला मुंह बनाता और मुंह में बुड़बुड़ करता वहां से चला जाता है। फकीर के जाने के बाद बाबा फरीद दोबारा से गांव वालों को अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बताने लगते हैं कि इतनी देर में शाम हो जाती है। बाबा फरीद महफिल से उठने वाले ही होते हैं कि वहां एक और फकीर आ जाता है और वो फकीर आकर भी गांव वालों और बाबा फरीद से मांगने लगता है, सवाल करने लगता है। जैसे ही वो फकीर बाबा फरीद से भीख मांगता है, बाबा फरीद उस फकीर को कहते हैं कि तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद बाबा फरीद अपने घर से खाना भी लेकर आते हैं और साथ में एक अशरफी भी। सबसे पहले बाबा फरीद उस फकीर को खाना देते हैं और कहते हैं कि तुम खाना खाओ। जब वो फकीर खाना खा लेता है और खाना खाकर फारग हो जाता है तो उसके बाद बाबा फरीद उस फकीर को एक अशरफी पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास इतना ही है, मैं बस इतनी ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बाबा फरीद उस फकीर से कहने लगते हैं कि जाते वक्त तुम इस एक अशरफी से अपने घर वालों के लिए खाने पीने के लिए कुछ सामान ले जाना ताकि तुम्हारे घर वाले भी अपना पेट भर सकें। जब वो फकीर वहां से चला जाता है तो गांव का चौधरी बाबा फरीद से पूछने लगता है कि बाबा फरीद मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आई आपने जो कुछ किया। पहले जो फकीर आया आपने उसकी बात भी ठीक से नहीं सुनी और उसके भीख मांगने पर आपने साफ इनकार कर दिया। आपने ना सिर्फ उस भिखारी को खुद भीख नहीं दी बल्कि मैं उसे कुछ मजीद पैसे देना चाह रहा था लेकिन आपने मुझे मजीद भीख देने से भी रोक दिया। जिसके बाद वो भिखारी आपको मुंह में बददुआएं देता हुआ यहाँ से चला गया। लेकिन अब जो भिखारी आया है उसने जैसे ही
ही आपसे भीख मांगी तो आपने उसे इज्जत से बैठाया और इज्जत से बैठाने के बाद सबसे पहले उसके लिए खाना लाए, उसे खाना खिलवाया और उसके बाद एक अशरफी भी दी। आपने इन दोनों भीख मांगने वालों में फर्क क्यों किया? इसकी वजह क्या है? जिसके जवाब में बाबा फरीद कहने लगते हैं कि सुबह जो फकीर आया था वो सिर्फ माल बटोरने आया था, वो लोगों को बेवकूफ बनाता है और भीख मांगना उसका पेशा है। लेकिन अभी अभी जो भिखारी आया था वो कोई आम फकीर नहीं था, बल्कि वो रिज्क, दौलत और किस्मत के बंद दरवाजों को खोल देने वाला फकीर था। बाबा फरीद का कहना था कि इस चीज को याद रखना, अल्लाह ताला की जानिब से ऐसे फकीरों को भेजा जाता है जो तुमसे मदद मांगने आते हैं, और जो कोई इन फकीरों की मदद कर देता है तो फिर पूरी जिंदगी अल्लाह ताला उस शख्स की मदद करते रहते हैं, और कभी भी वो शख्स किसी का ना तो मोहताज होता है और ना ही जिंदगी में उसे कभी रिज्क और दौलत या किसी भी और चीज की कमी होती है। और ऐसे फकीर को ही दौलत और किस्मत के दरवाजे खोल देने वाला फकीर कहा जाता है। जिसके बाद गांव वाले बाबा फरीद से पूछने लगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फकीर दौलत और किस्मत के दरवाजे खोल देने वाला फकीर है, जबकि कौन सा फकीर पेशा वराना यानी हमसे पैसे लूटने वाला फकीर है? जिसके जवाब में बाबा फरीद का कहना था कि दौलत और किस्मत के बंद दरवाजे खोल देने वाले फकीर की 5 निशानियां होती हैं। प्यारे बहन भाइयों, इससे पहले कि मैं आपको दौलत और किस्मत के बंद दरवाजे खोल देने वाले फकीर की 5 निशानियां बताऊं, आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का एक वाकया सुनाता चलता हूँ। एक बार हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बीमार पड़ जाती हैं। हजरत अली भी वहां मौजूद थे। हजरत अली हजरत फातिमा की तीमानदारी कर रहे थे। हजरत अली हजरत फातिमा से पूछते हैं कि आप मुझसे कुछ मांगे, आपने जिंदगी में आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझसे कुछ मांगे। पहले तो हजरत फातिमा इनकार करती हैं, लेकिन हजरत अली के बहुत ज्यादा इसरार करने के बाद हजरत फातिमा इरशाद फरमाती हैं कि आप मेरे लिए एक अनार ले आएं, मेरा अनार खाने को दिल कर रहा है। जिसके बाद हजरत अली घर से बाहर निकलते हैं और बाजार अनार लेने निकल जाते हैं। हजरत अली के पास सिर्फ एक ही धर्म था, आप उस एक धर्म से एक अनार लेते हैं। अनार को लेने के बाद जैसे ही आप वापस घर की जानिब मुड़ते हैं, आपके सामने एक फकीर आकर खड़ा हो जाता है। वो शक्ल से काफी लागर लग रहा था, कमजोर लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं। वो फकीर हजरत अली से सवाल करने लगता है कि या अली, मैं कितने दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया पिया, अगर आप ये अनार मुझे दे दें तो इसको खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूं। हजरत अली वो अनार उस फकीर को दे देते हैं और खाली हाथ ही घर लौट आते हैं। जब हजरत अली घर पहुंचते हैं तो हजरत अली बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। हजरत फातिमा जब हजरत अली के चेहरे मुबारक की तरफ देखती हैं तो आप समझ जाती हैं और कहने लगती हैं कि अली, आप बाजार भी गए थे और बाजार से आपने मेरे लिए अनार भी खरीदा था, लेकिन फिर आपको कोई सवाली मिल गया और उसने आपसे अनार का सवाल किया, जिसके बाद आपने वो अनार उस सवाली को दे दिया। क्या ऐसा ही हुआ था? जिसके जवाब में हजरत अली सर हिला देते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। यानी प्यारे बहन भाइयों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर वालों की ये सीरत थी कि आप सवाली के सवाल करने पर अपने मुंह का नवाला भी अता फरमा दिया करते थे, दे दिया करते थे। आपको एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे वाकयात मिल जाते हैं। लेकिन दूसरी जानिब हमें इस्लामी तलीमात ये भी बताती हैं कि भीख मांगना एक लानत है, और शायद इस्लाम वो वाहिद मजहब है जो भीख मांगने और भीख देने से रोकता है। इसीलिए सऊदी अरब जहाँ इस्लामी कवानीन नाफिज हैं, वहाँ भीख मांगना एक जुर्म है और भीख मांगने पर जेल तक हो जाती है। असल में इस्लाम हमें पेशा वराना भिखारियों को भीख देने से रोकता है, लेकिन जरूरतमंदों की मदद करने का हुक्म देता है। प्यारे बहन भाइयों, अब मैं आपको दौलत और किस्मत के दरवाजे खोल देने वाले फकीर की 5 निशानियां बताता चलता हूँ। दौलत और किस्मत के बंद दरवाजे खोल देने वाले फकीर की जो पहली निशानी होती है कि वो आपसे रोटी मांगता है, रोटी का तलबगार होता है। क्योंकि इस चीज को हमेशा याद रखें, मजबूर इंसान की सबसे बड़ी जरूरत
जरूरत रोटी होती है। इसलिए सबसे पहली निशानी ये है कि वो फकीर आपसे रोटी मांगेगा अपने लिए या फिर अपने घर वालों के लिए, लेकिन पैसे कभी नहीं मांगेगा। जबकि ऐसे फकीर की दूसरी निशानी होती है कि वो मगरिब की अजान के आसपास आता है, क्योंकि जब मगरिब की अजानें होने वाली होती हैं या हो चुकी होती हैं तो उस वक्त दिन तकरीबन ढल चुका होता है। अब जब दिन खत्म होने वाला होता है तो क्योंकि कोई भी किसी मजदूर को काम नहीं देता, तो हो सकता है कि पूरा दिन उस शख्स ने काम ढूंढा हो, लेकिन क्योंकि उसे काम नहीं मिला इसलिए शाम के वक्त वो भीख मांगने पर मजबूर हो चुका है। जबकि ऐसे फकीरों में जो तीसरी निशानी पाई जाती है कि अक्सर ऐसे फकीर उम्र दराज यानी बूढ़े होते हैं। जबकि चौथी निशानी ये भी पाई जा सकती है कि अक्सर औकात वो जिस्मानी तौर पर मजदूर होते हैं। जबकि पांचवी निशानी ये पाई जाती है कि ऐसे फकीर बुलंद सदाएं नहीं लगाते, क्योंकि ये पेशा वराना फकीर नहीं होते बल्कि बहुत आजिजी से आकर आपसे मदद तलब करते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, अगर आपको भी किसी फकीर में इन 5 में से कोई एक या एक से ज्यादा निशानी नजर आए तो ऐसे फकीर की मदद जरूर करें। हो सकता है कि ऐसे फकीर की मदद करने के बाद आपकी किस्मत और रिज्क के दरवाजे खुल जाएं और आपकी जितनी भी दुआएं हैं, जितनी भी हाजतें हैं, वो ऐसे पूरी होने लगे जैसे हक बनता है। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।